डिस्क शेड्यूलिंग हाँ, तो डिस्क के बारे में हम फॉर्मूला डिस्कस बता कर रहे रहे थे। थे, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है ना। तो एज लाइक ए प्रोसेस शेड्यूलिंग, वी नीड शेड्यूलिंग ऑफ डिस्क आल्सो टू रिड्यूस द सीक टाइम। सीक टाइम को रिड्यूस करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है ना, टू मेंटेन द सीक टाइम ऑफ द पर्टिकुलर डिस्क। तो डिस्क का सीक टाइम मेंटेन करने के लिए एज लाइक ए प्रोसेस शेड्यूलिंग we have several disk scheduling algorithm. So before discussion of that disk scheduling algorithm, first of all we need to discuss what is disk scheduling. So anyone can कोई इसको define कर पाएंगे? What is disk scheduling? As like process scheduling. So process scheduling is the scheduling through which we can uh, organize the process inside the CPU to perform their operation. उस प्रोसेस में जिस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्रोसीजर्स को एकम्प्लिश करना है, उसके बेसिस पर हम प्रोसेस को स्पेसिफिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के को यूज करते हुए प्रोसेस को एलोकेट करते हैं। एक मिनट। हाँ, तो डिस्क शेड्यूलिंग, कुछ क्वेश्चंस भी आप दिए थे, जो वो क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्यूशन हो गया है, कुछ बाकी है, उसको भी शेयर करेंगे। सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। शशि कुमार आप भेजे थे। तो बिफोर डिस्कशन ऑफ दिस शेड्यूलिंग, व्हाट इज दिस शेड्यूलिंग? एनीवन? वेरियस आईओ रिक्वेस्ट जो आता है उसको सर शेड्यूल करना डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा जो आता है। हाँ, जितना भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है, उसको प्रॉपर ढंग से एलोकेट करने के लिए, प्रॉपर ढंग से एलोकेट हो, इसके लिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का जरूरत होता है। तो यू कैन मेंशन हियर इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक, ठीक है ना, यूज्ड बाय, इससे एक प्रॉब्लम रहता है इस शेड्यूलिंग से, इसलिए इसको कंसेप्ट को जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग समझे हैं उस तरह से समझना की जरूरत है। तो इट इज अ टेक्निक यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, used by the operating system to schedule multiple request, for accessing। अब ये रिक्वेस्ट किस तरह का, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फॉर एक्सेसिंग द डिस्क, ठीक है ना। क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट कि ईच एंड एवरी स्टोर्ड प्रोग्राम इज एलोकेटेड इन योर मैग्नेटिक डिस्क, चाहे वो एसएसडी हो, चाहे वो आपका हार्ड डिस्क हो, आपका जो भी प्रोग्राम है वो परमानेंटली रिसाइडेड इसी डिस्क पर होता है। तो जब भी आपको उस प्रोग्राम को एक्सेस करना होता है, यू जस्ट सबमिट द रिक्वेस्ट एंड योर ओएस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग दैट रिसोर्स प्रोग्राम फॉर यू। तो एट दैट मोमेंट this scheduling is needed, and this scheduling reduce the seek time to allocate the particular resource to the particular user as per their request। तो उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली ये आपका जो है प्रॉपरली एलोकेट हो सकता है। तो एज लाइक ए प्रोसेस शेड्यूलिंग वी हैव दिस शेड्यूलिंग also have several algorithm। तो टू मैनेज द एक्सेसिंग द डिस्क एक्सेसिंग को मैनेज करने के लिए, again there is a algorithm used for scheduling the disk। So the algorithm which is used for this scheduling is termed as disk scheduling algorithm। So you can mention it, what is disk scheduling algorithm? There is a question,
व्हाट इज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? व्हाट इज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? तो you can mention ki the algorithm which is used to schedule the disk. You can give the definition in this manner ki disk scheduling algorithm is the algorithm which is used to schedule the disk operation. डिस्क के ऊपर जो भी ऑपरेशन है उसको प्रॉपर्ली शेड्यूल करने के लिए जो एल्गोरिथम यूज किया जाता है उसको हम बोल सकते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो यू कैन मेंशन हियर द एल्गोरिथम which is used या the algorithm used for disk scheduling algorithm used for disk scheduling are known as disk scheduling algorithm. है ना? तो जो एल्गोरिथम आपको डिस्क को शेड्यूल करने के लिए यूज किया जाता है, शेड्यूलिंग फॉर डिस्क शेड्यूलिंग इज नोन एज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? जैसे हम लोग पर्पस ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस किए थे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? एनीवन अदर देन शशि? शशि के अलावा भी बोलिए कोई. रोल नंबर 20 यमन. जैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का कुछ पर्पस होता होगा, तो अगर एक लाइन में पर्पस पूछा जाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस शेड्यूलिंग इट इज क्वाइट क्लियर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो अमन बताइएगा आप. रोल नंबर 20. हाँ, कैमरा ऑन करो. अमन जगह हो क्या जी? अभी लग रहा है सोखे उठे हो जी. तो सोया हुआ हूँ. हाँ ठीक है, बोलिए, जवाब दीजिए. यस रियान बताइए. सर आप मेरे से नहीं पूछे हैं. क्या नहीं दिख रहा है? सर आप मेरे से नहीं पूछे हैं. अरे तो हम तुमको देख लिए तो तुमसे पूछ दिए, चेहरा सामने आ अच्छा गया. सर सामने आ गया, सर जवाब ये मिल टेक्निक सकता है होता आपको है यहाँ से. ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक्सेस करने के लिए डिस्क को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल. हाँ फिर से बोलिए एक बार. It is a technique which is used by the operating system to access the multiple requests for accessing the disk. शशि बताइए. डिस्क को सर क्या है? इफेक्टिवली और कन्वेंटली यूज करने के लिए सर. हम लोग डिस्कस किए थे वेरियस टर्मिनोलॉजी, सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी, ये सारा चीज डिस्कस किए थे. सीक टाइम, एक्चुअली सीक टाइम इज द बेसिक आपका जो है फैक्टर है जिस सीक टाइम को हम रिड्यूस कर सकते हैं. जैसे वेटिंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं. प्रोसेस शेड्यूलिंग में हम लोग डिस्कस किए कि वेटिंग टाइम इज ऑर्गेनाइज और रिड्यूस बाय यूजिंग सर्टेन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो जैसे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट को हम लोग यूज किए थे. शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के बेसिस पर जो शॉर्टेज जॉब है वो पहले एलोकेट कर देते हैं, तो वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो अफेक्टेड होता है. तो यहाँ पर भी आपका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सीक टाइम अफेक्टेड होगा. whenever you switch from one disk scheduling algorithm to another disk scheduling algorithm, your seek time will be reduced or your seek time will be affected. तो seek time को आप बोल सकते हैं कि the basic purpose of disk scheduling algorithm is to reduce the seek time या टोटल रिड्यूस द टोटल सीक टाइम ऑफ द सिस्टम का टोटल सीक टाइम जो है वो अफेक्टेड होगा. तो व्हेन वी डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, देन वी चेक आउट द सीक टाइम, हाउ द सीक टाइम इज अफेक्टेड. ठीक है ना? तो यू कैन मेंशन हियर द पर्पस ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम is to reduce the total seek time. ठीक है ना? टोटल सीक टाइम. ठीक है ना? टोटल सीक टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. नाउ एज लाइक ए प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ
this scheduling algorithm. So next you just mention one by one we discuss types of this scheduling algorithm. So various types of this scheduling algorithm, just first point out all 1, 2, 3, 4, 5, 6. सबसे पहला जो है as like FCFS scheduling algorithm, CPU scheduling algorithm we have. तो यहाँ पर भी है आपका सबसे पहला है FCFS algorithm. FCFS algorithm is first come first serve. यानी कि जो हमारा जो भी पर्टिकुलर मूवमेंट पहले आएगा उसको हम प्रिविलेज देंगे. तो FCFS stands for first come first serve. Second one is the shortest seek time first, SSTF algorithm. आप फुल फॉर्म लिखिएगा, अभी हम लोग जब इसको डिस्कस करेंगे तो फुल फॉर्म लिख लेंगे. यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं. SSTF इज द शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट. देन स्कैन एल्गोरिथम, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है. देन देयर इज अ सी स्कैन, सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम. देन देयर इज ए लुक एल्गोरिथम. And then as like a C scan, we have C look also, circular loop, C loop algorithm. So these are the basics type of the particular this scheduling algorithm which we have to discuss. First come first serve, shortest seek time first, scan, C scan, loop, and C loop algorithm. Okay. Now one by one we discuss. First, FCFS, that is first come first serve scheduling algorithm. FCFS scheduling algorithm. इसका मतलब जैसे आपका FCFS CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम था, उसमें क्या था, जो प्रोसेस पहले आया सीक्वेंस में उसको पहले प्लेस आउट करना है. यानी कि जो आपका मूवमेंट पहले आएगा, जिस पोजीशन को पहले आप जो है सीक्वेंसिंग किए होंगे, या जो ऑर्डर आपका जो है जो क्यू का होगा, उसी ऑर्डर में आप मूवमेंट करते जाएंगे. हेड मूवमेंट अकर ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. यानी कि जो पहले आया उसके हिसाब से आप मूवमेंट इनिशिएट कर लेंगे और वन बाय वन मूवमेंट करेंगे. तो व्हाट आर द की पॉइंट फॉर दिस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का की पॉइंट क्या होगा? इट FCFS एल्गोरिथम हैंडल्स द पर्टिकुलर डिस्क क्यू इन FCFS मैनर. यानी कि जो डिस्क क्यू का सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को ये FCFS मैनर यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्यू में जो पहले आएगा सीक्वेंस में उसको पहले ऑर्गेनाइज करेगा और उसको ऑर्गेनाइज करते हुए आगे बढ़ेगा. तो जैसा इसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो एज द नेम सजेस्ट द एल्गोरिथम entertain request in the order they arrive in the disk queue. तो disk queue में you just get a disk queue. डिस्क क्यू के बेसिस पर जिस ऑर्डर में आपका जो सीक्वेंस आएगा उसी ऑर्डर में वो आपका पोजीशनिंग होगा, यानी कि उसका जो मूवमेंट है उसी के बेसिस पर होगा. तो जस्ट मेंशन हियर एज द नेम सजेस्ट this algorithm entertains request in the order they arrive in the disk queue. यानी कि आपका एंटरटेनमेंट आपका जो एंटरटेनिंग करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एंटरटेन कैसे करेगा, तो जिस तरह से सीक्वेंस डिस्क क्यू में जो सीक्वेंस दिया गया होगा उसी सीक्वेंस से कोई सेलेक्टिव मेजर यहाँ यूज नहीं होगा. तो जैसे आपका सीक्वेंस दिया होगा, वी जस्ट टेक वन एग्जांपल आल्सो, और ये सबसे आसान है. इट इज द
सिंपलेस्ट, जैसे आपका FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सबसे आसान है। जितना भी प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है, जितना बर्स्ट टाइम है, ठीक है ना, उस बर्स्ट टाइम के हिसाब से वो 1 by 1 एलोकेट हो जाएगा। अगर P1 से लेकर P10 10 प्रोसेस है तो P1 से इनिशिएट करेंगे और P10 तक 1 by 1 चले जाएंगे। P1 पहले आएगा, P2 पहले आएगा, कोई कंसिडरेशन नहीं करेंगे। तो इट इज द सिंपलेस्ट वे टू शेड्यूल द डिस्क। डिस्क को शेड्यूल करने के लिए ये सबसे आसान एल्गोरिथम है। तो दैट इज, आप बोल सकते हैं ये आपका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है। डिसएडवांटेज कब होगा? एडवांटेज तो होगा कि जैसे जो जो प्रोसेस आपका, जैसे आपका क्यू में जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है एलोकेशन होता चला गया। डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज भी वही है जो FCFS में है। CPU शेड्यूलिंग में जो डिसएडवांटेज है वही यहाँ पर भी है। क्या डिसएडवांटेज होगा? जिस काम के लिए हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, दिस शेड्यूलिंग टू रिड्यूस द सीक टाइम, यहाँ पर सीक टाइम आपका बढ़ सकता है, टोटल सीक टाइम आपका अफेक्टेड हो सकता है FCFS में। जैसे हम लोग शॉर्टेज जॉब फर्स्ट किए थे तो शॉर्टेज जॉब को पहले एलोकेट किए थे। शॉर्टेज जॉब को एलोकेट करने ले रहे हैं, कंटिन्यू क्लास है इसलिए, ठीक है। तो डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं कि टोटल सिक टाइम जो है वो अफेक्टेड हो सकता है FCFS। जैसे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से हमारा एवरेज वेटिंग टाइम अफेक्टेड हुआ, यहाँ पर सिक टाइम आपका अफेक्टेड हो सकता है क्योंकि सिक टाइम को ही हम लोग बेस किए हैं। तो डिसएडवांटेज में यू कैन मेंशन इन दिस मैनर। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए हम लोग एक जस्ट क्वेश्चन लेते हैं। जस्ट टेक द वन एग्जांपल। क्वेश्चन लिखिए पहले सब लोग, क्वेश्चन मेंशन करो। जस्ट मेंशन कंसीडर अ डिस्क क्यू। हम कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, केवल हम क्वेश्चन का पार्ट जो है उसको मेंशन यहाँ करेंगे। यू जस्ट मेंशन, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। कंसीडर अ डिस्क क्यू with request for input output to blocks on cylinders. This question is also available in the Galvin book and solve problem is there, so you can see this problem. इसी प्रॉब्लम से आपका जो है ये एनालाइज किया हुआ है FCFS, SSTF सारे एल्गोरिथम को। तो you can get that problem in that particular book also. So consider a disk queue with a request for input output to blocks on cylinders. disk queue क्या दिया हुआ है? 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65, 67, ठीक है। तो दिस इज द disk queue. Now the FCFS scheduling algorithm is used. इसमें FCFS scheduling algorithm आपका यूज होगा, ठीक है। And the head is initially. Can you repeat the question, sir? Okay, I just repeat it. Just mention here, consider a disk queue with request for input output to blocks on cylinders, ठीक है ना। अब उसके बाद दिया हुआ है डिस्क क्यू, ठीक है ना, ब्लॉक्स ऑन सिलिंडर्स, दैट इज द डिस्क क्यू। यू कैन मेंशन डिस्क क्यू इक्वल टू दिस आल्सो। इसको लिख लीजिए आप, डिस्क क्यू इक्वल टू दिस अप टू 67। देन then terminate the sentence and mention apply FCFS scheduling algorithm। क्वेश्चन में मेंशन कर दीजिए अप्लाई FCFS scheduling algorithm। completed। Next sentence you write, the head is initially
at Sir, after FC, sir, क्या बोलिए? after FCFS. FCFS, just terminate the sentence and then write head is initially, यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसी को लिखना है. Head is initially at cylinder number 53, ठीक है ना? तो 53 is the particular number of the cylinder where head is available, यानी head आपका जो पॉइंट वहां 53 से इनिशिएट होगा, 53 से स्टार्ट होगा, ठीक है? और सिलेंडर का जो नंबर है ये भी मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में. द सिलेंडर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 99, 199, यानी 0 से, चूंकि 183 क्यू में 183 भी आपका नंबर है सीक्वेंस में, तो अप टू 199, यानी कि सिलेंडर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 199, यानी कि 0 से लेकर 199. आपका इनिशियली हेड कहाँ है? 53. तो 0 से 199 के बीच में 53 कहीं पर होगा, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट को तो दिखाना ही होगा. जो ग्राफ बनाएंगे उसमें ये जो सीक्वेंस जो दिया हुआ है डिस्क क्यू में तो दिखाएंगे ही. स्टार्टिंग आपका 0 से होगा, 199 तक आपका जो है पॉइंट एलोकेट होगा, यानी कि जहां से आपका मूवमेंट होगा, ठीक है? Now next part you write the head, the total head movement, the total head movement, यानी कि total head movement in number of cylinders, total head movement in number of cylinders, ठीक है? Incurred in these request is what, ये आपको निकालना है. टोटल हेड मूवमेंट कितना होगा? तो ये सारे पहले आपको हेड मूवमेंट दिखाना होगा FCFS मैनर में, उसके बाद टोटल हेड मूवमेंट को काउंट करना होगा, फिर उसको एड अप करना होगा, तब जाके आप टोटल ये बता पाएंगे कितना नंबर ऑफ सिलेंडर आपका जो है वो मूव करना पड़ा इस पूरे सीक्वेंस डिस्क क्यू में, इस पूरे सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए. क्वेश्चन इज क्लियर? Now we just mention according to question, we have to mention क्वेश्चन में मेंशन, जैसे आपका जो पोजीशन दिया हुआ है तो ये 0 से स्टार्ट होगा. 0 के बाद आप देखिए, 0 के बाद नेक्स्ट आप उस लिस्ट में देखिए 53 जब आएगा तो रुकना. 53 के पहले 0 के बाद देखिए कि कौन सा पहला वैल्यू है? 14. 14. Yes, sir. जस्ट मेंशन 14. आफ्टर 14 41. 41 के बाद 53. हाँ, 41 के बाद 65 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका हेड मूवमेंट 53 से स्टार्ट हो रहा है. तो 53, देन 65, देन 67, देन 98. yes 98. 122. After that 124. then 124. 124. 183. 183. 183 is the last, बट आपको इसको 199 तक ले जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिलेंडर को जो दिया गया है 0 से 199, सिलेंडर आपका नंबर दिया हुआ है 0 से 199. नाउ आफ्टर दैट यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि आपका इनिशियली सिलेंडर कहाँ है, ये चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियली आपका सिलेंडर 53 पर है, यानी कि सिलेंडर 53 पर आपका हेड है. यहां से इनिशिएट होगा, यहां से आपका FCFS अप्लाई होगा, यहां से FCFS अप्लाई होगा. तो FCFS एल्गोरिथम क्या करता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो whatever sequence generated for the disk queue, on the basis of that sequence one by one head movement occur. So from this 53, what is the next point? नेक्स्ट पॉइंट 53 से क्या है? सबसे पहला सीक्वेंस क्या है? 98, यानी कि यहां से अगर हम
98 जाएं तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये 98 आपका पॉइंट हुआ नेक्स्ट, यानी ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। इनिशियल पॉइंट आपका ये था। आफ्टर 98 नेक्स्ट पॉइंट इज 183. 183। दैट मींस कि 183 हम डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट 183 यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये 183 हुआ। देखिए 3 पॉइंट कंसीडर हुआ। 53 से मूवमेंट 98, क्योंकि एफसीएफएस मैनर में जा रहे हैं तो 53 से 98, 98 से 183। आफ्टर 183 व्हाट इज द नेक्स्ट सीक्वेंस? 41. 41। इसका मतलब है कि यहाँ से फिर हम बैक जाएंगे 41, यानी 41 को हम गए और 41 जाने के बाद क्योंकि ये एफसीएफएस मैनर में है तो 53 मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 98 गए, 98 से 183, 183 से फिर बैक हो गए 41, देन आफ्टर 122. 41 के बाद क्या है? 122. 122. 122। वन 122 122 के बाद 122 के बाद सर 14. 122 के बाद 14. यस सर, ये सर 41 पे था सर, ये वाला है? ये 41 का रिक्वेस्ट था जब इधर किए। ये हाँ यस, ये 41 और ये 14, यहाँ से 14 पे जाएगा। सर 41 के बाद 122, उसके बाद 14। 41 के बाद हाँ सीक्वेंस में 122 है, देन 14 है, तो 122 के बाद 14 फिर इधर बैक होगा, तो बैक Yes, होगा sir. तो फिर यहाँ से थोड़ा मोड़ा रैंडमली आगे पीछे दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ पेपर पर बना नहीं रहे हम लोग, रैंडमली बना रहे हैं, ठीक है। यस सर। यहाँ ये 14 गया, 122 के बाद 14 आया, 14 के बाद फिर आपका क्या है? 14 के बाद है 124, 124। 14 के बाद फिर से 124, यहाँ आया 124 एंड देन 124 के बाद 65, 67 ना। यस सर। तो यहाँ से फिर 65, ये 65 हो गया और 65 के बाद देन 67। अब यहाँ देखिए हेड मूवमेंट कैसे निकालेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल हेड मूवमेंट। तो टोटल हेड मूवमेंट्स इज इक्वल टू, अब देखिए 53 पर तो इनिशियली था, तो 53 से 98 को गया, तो मूवमेंट कितना हुआ? कैसे निकालेंगे? 98 माइनस 53। तो पहला मूवमेंट 53 इनिशियल हेड पोजीशन था, वहां से 98 गए, तो हेड मूवमेंट निकालेंगे बाय गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। तो 98 माइनस 53 यू विल गेट फर्स्ट वन, देन 98 से कहाँ गए? 183। तो 183 माइनस 98, देन यू विल गेट दैट मूवमेंट 183 माइनस 98, क्योंकि 98 ऑलरेडी हम लोग कंसीडर कर लिए इसके पहले। आफ्टर 183 फिर हम लोग कहाँ गए? 41। 183 से 40. 183 से 41, 41 सर। 41 सर। हाँ, तो 41 सर। 183 माइनस 41। देन आफ्टर 41 वी रीच 122। यस सर। तो 122 पहुंचे, तो 122 कहाँ से पहुंचे? 41 1 सर। से,
तो 122 माइनस 41 हमेशा आपका जो फाइनल पॉइंट होगा उससे इनिशियल जो आपका जहां से आप उस पॉइंट तक गए हैं उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 122 माइनस 41, देन 41 से कहाँ गए, 41 से गए फिर 120, So 122 से 14 गया ना? 122 So 122 से कहाँ गए? 14 गया? 14. 41 से 14 गए। So 41 से 122 गया, 122 से 14 गया. वो सर 122 से 41 ठीक है सर। उसके बाद गए सर 122 से 122 से 40 41 गए, फिर 122 से 14. 14 1 4 14. 124 कब गए जी? सर 124 माइनस 14 होगा ना? हैं? 124 माइनस 14। गड़बड़ कर दिए क्या सीक्वेंस? चेक करिए तो एक बार। 98 183 14 122, ओ यही तो गड़बड़ हो गया। 122 के बाद 14 है ना? सही तो 122 के बाद, अच्छा ये 14 आगे तक है, हम उसको यहाँ तक देख ले रहे हैं। ठीक है, तो 41 से 122 गया और 122, ठीक, ओके। तो 122 माइनस 14. ठीक, 14 अब ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। तो 122 से माइनस 14, फिर 14 से 124, तो 124 माइनस 40 14 प्लस 24 माइनस 65 124 माइनस 65 124 से कहाँ गए? 65. गड़बड़ हो गया ना? वन 122 से 14 गए, तो 122 माइनस 14, फिर 14 से गए 124, तो 124 ठीक है माइनस, सर 124 माइनस 14 सर ठीक था सर ये. ठीक था ना? यस सर। फिर 124 124 माइनस 65 अच्छा हम बैक में, हाँ ठीक। फिर आपका ये या 124 माइनस 65. 65 एंड देन 67 माइनस 65 7 माइनस 65, कितना होता है टोटल? 67 टोटल माइनस 632 आएगा। 32 इसमें 98 53 कितना आ रहा है? 45। 45 sir. 45 Yes, सर. और इसमें 85. 85, Yes sir. देन इसमें 142 यहाँ and 81. कितना? 81 से 81. ये उसका 108 108, ठीक है। ये 110. ठीक, ये 59. हाँ 59 sir. 69, ठीक। और ये दो 50 sir. सर 59 सर 59 59 59. सर 59 69. 632 11 12 होगा, ठीक है। Yes sir. ठीक है, तो 9 2 11, 8 19 1 20 2 22 5 27 5 32 का 2, और 5 3 8 1 9 8 17 4 21 8 29 4 33 का 3, और 3 1 4 1 5 6 32, 632। तो अब नाउ दिस इज द पर्टिकुलर मूवमेंट व्हेन वी अप्लाई FCFS, ठीक है ना? तो FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करने पर जो है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है किसी को कि दिस मूवमेंट कैसे करते हैं? No sir. नो नाउ जैसे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट किए थे, SSTF को समझना है तो ऐसे समझिए, शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट। तो शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट का मतलब सर स्मॉल जॉब को पहले करेंगे। सर जिसका सीक टाइम कम रहेगा उसको पहले ड्यूल करेंगे सर। डिफरेंस जहाँ पे सबसे कम होगा सर। अगर सेम क्वेश्चन होगा 53 से ही मूवमेंट करना होगा,
तो सबसे पहले हमारा मूवमेंट कहाँ होगा? सर 41 हैं? 40 कितना डिफरेंस देखना पड़ेगा उसमें सर, 2 डिफरेंस और देखेंगे। 12 और इसमें 53 से 41 65 होगा जाएंगे। सर, सर 67 to 65 होगा 65 सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसमें फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना? बिल्कुल। सर तो यहाँ पे मतलब जो 122 से 14 पे गया तो 14 माइनस 122 होना चाहिए ना? मूवमेंट आपका जो है वो अधिक से कम को रखिएगा, 14 तो वो आपका कम है। ठीक टाइम में। तो सर यही ठीक है, हमेशा आपका जो मूवमेंट होगा वो अधिक से कम के तरफ के होगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट अगर करना होगा तो जिसका सीक टाइम फर्स्ट है तो 53 से अगर इनिशियल स्टार्ट हो रहा है तो 98 सीक्वेंस में आपका 98 है, 183 है, 41 है, 122 है, 14 है, 124 है, 65 है, 67 है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम किसका होगा 53 के कंपैरिजन में? 65 का सर। सर 41 कर देंगे सर, उसके बाद 14 कर देंगे, उसके बाद फिर सर इधर आ जाए 53 से पहले किसको करेंगे? 41 को, अच्छा, उसके बाद उसके बाद 14 को करेंगे सर, उसके बाद उसके बाद सर 65, उसके बाद 67, उसके बाद 69, ऐसे करके सर 190 तक, हाँ मतलब 183 उसी हिसाब से। लेकिन अभी दोनों ही में हम लोग इनिशियल जहां से शुरू किए हैं इन बिटवीन ऑपरेशन करेंगे। फाइनल पॉइंट को हम लोग कभी नहीं पहुंच रहे हैं, चाहे हम हाईएस्ट फाइनल पॉइंट हो या लोएस्ट हमारा जो इनिशियल पॉइंट हो, वहां से हम कंसिडरेशन कभी नहीं कर रहे हैं। यही चीज जब हम आगे बढ़ेंगे लुक और ये आपका स्कैन और सी स्कैन में, तो ये इसी में मॉडिफिकेशन हो जाएगा आपका स्कैनिंग, सर्कुलर स्कैन, स्कैन लुक और सर्कुलर लुक। ठीक है, यस। now next second one is SSTF, or you can say shortest seek time first scheduling algorithm. We use the same problem. तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में हमारा जो एल्गोरिथम कैसे सर्विस देगा, जिसका लिस्ट नंबर ऑफ हेड मूवमेंट होगा। ठीक है ना, जैसे वहां पर हम लोग लिस्ट नंबर ऑफ सीपीयू बर्स्ट टाइम के बेसिस पर शॉर्टेस्ट जॉब को सिलेक्ट करते थे, तो यहाँ पर भी जिसका सीक टाइम लिस्ट नंबर ऑफ सीक टाइम होगा उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे। यानी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में दिस एल्गोरिथम सर्विसेज that request next which requires least number of head movement. सर दिस रिक्वेस्ट के बाद क्या लिखें सर? This algorithm services that request next which requires list list number of head movement, list number of head movement from its current position, from its current position regardless of the direction, regardless of the direction. Now it breaks the tie in the direction of, इसलिए हम क्वेश्चन पूछे थे तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट ब्रेक्स द टाई इन द डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट इसका मतलब कि अगर हेड मूवमेंट आपका मान लेते हैं कि हेड मूवमेंट अगर 53 से स्टार्ट हुआ तो टाई होने का संभावना है। टाई इस केस में हुआ, बताएंगे कहाँ टाई हो गया? टाई यहाँ पर कहाँ हो गया? 53 से 65 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है। इसके लिए वो दूसरा पॉइंट है
तो अगर 53 से 41 करेंगे तो कितना होगा, 12 का डिफरेंस होगा, और 53 से 65 करेंगे तब भी 12 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ टाई हो गया। अब आपको डिसीजन लेना है सिस्टम को कि ये 53 से 41 जाएगा या 65। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा गया वो क्लियर कर देगा कि आप बताइएगा कि 65 को जाएगा या 41 को। तो इट ब्रेक्स द टाई इन द डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट कहाँ जाएगा, 65 की या फिर 41? एनीवन? सर 65 65 को जाएगा, क्योंकि 41 इसके डायरेक्शन में नहीं है, हेड मूवमेंट के डायरेक्शन में आपका 65 है फॉरवर्ड, क्योंकि 53 के आगे बढ़ेगा ना, हेड मूवमेंट 53 तक गया है तो आगे बढ़ेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को चेक करेगा। तो इट ब्रेक्स द टाई। अगर सेम आपका जो है डिफरेंसेज आ रहा है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा आगे, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो 53 से 65 जाएगा, 67 आगे बढ़ेगा, और उसके बाद हम जो है लेस मूवमेंट अगर टाई नहीं होता है तो चेक करके हम 14 को जाएंगे। तो 53 से 65 में भी डिफरेंस 12 है, 53 से 41 में भी डिफरेंस 12 है। तो अब यहाँ पर टाई हो गया। तो टाई इज ब्रेक इन द डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट। तो व्हेनेवर टाई अकर in SSTF, then you consider the movement of the particular disc in a head movement direction. तो हेड मूवमेंट के डायरेक्शन के बेसिस पर, तो हेड मूवमेंट का डायरेक्शन हम फॉरवर्ड देखते हैं, बैकवर्ड नहीं देखते हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमको देखना होगा कि आपका जो है नेक्स्ट कहाँ जा रहा है। अब सिंपल है कि एडवांटेज क्या होगा इसका। तो FCFS में हम लोग सीक्वेंसिंग में मेंटेन कर रहे हैं, इसमें शॉर्टेस्ट सीक टाइम को देख रहे हैं। तो जिसका शॉर्टेस्ट सीक टाइम है उसको पहले एलोकेट कर रहे हैं, तो इट विल रिड्यूस द टोटल सीक टाइम। तो दैट इज द एडवांटेज पार्ट ऑफ यू कैन से SSTF ओवर FCFS। तो आपका रिड्यूस करेगा अगर सीक टाइम, तो क्या होगा, थ्रूपुट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। तो थ्रूपुट इज आल्सो इंक्रीज और इनहांस whenever SSTF is applied to allocate the particular disk movement। ठीक है, तो जस्ट यूज द सेम प्रॉब्लम जो हम लोग ले रहे थे, उसी प्रॉब्लम को अगर देखें तो जस्ट सी, एक बार बोल दीजिएगा तो 0 14 41 53 65 65 67 98 122 124 124 183 199। तो यहाँ पर आपका मूवमेंट 53 से, अब शॉर्टेस्ट सीक टाइम सर्च करिए। शॉर्टेस्ट सीक टाइम 41 भी है, 65 भी है, क्योंकि इसका डिफरेंस 12 है, बाकी का डिफरेंस आपका 53 से ज्यादा है। अगर 67 देखेंगे, 98 देखेंगे, 122, यानी रेस्ट 41 और 65 को छोड़ दीजिए तो बाकी सब का डिफरेंस ज्यादा है। तो 53 से 41 का डिफरेंस भी 12 है, और 65 जाने में भी डिफरेंस आपका 12 है। तो यहाँ पर टाई हो गया। नाउ दिस टाई ब्रेक्स ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ हेड डायरेक्शन, यानी हेड मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो 53 से कहाँ जाएगा पहले? 65 65। तो 53 65 67 then 67 98 67 आफ्टर 67 98 भी है आपका। 98 और 67 का डिफरेंस कितना है हर्ष कुमार? 31 सर 21 सर 31 है। और 67 और 41 का डिफरेंस कितना है? 2 सर हैं? 2 सर 26 ना? 47 है सर, सर 47 है। 67 65 का 2 होगा ना?
65 से 67 चले गए। अब 67 से हम 98 को जाएंगे, 122 को जाएंगे, 124 को जाएंगे, 183 को जाएंगे कि 41 या 14 को जाएंगे। शॉर्टेस्ट सीक टाइम किसका है? 67 से 41 डिफरेंस कितना है? 26। यस सर। 14 का डिफरेंस जो ज्यादा ही होगा, 41 से ज्यादा ही होगा। तो और 98 का डिफरेंस कितना है? 67 से 98 31 का डिफरेंस है। तो शॉर्टेस्ट कौन हुआ? 67 से कहाँ जाएंगे? 41 से 67 से हम गए 41 को। 41 को जाने के बाद अब आपका जो है 41 के बाद आपका जो नेक्स्ट मूवमेंट क्या है? 14 है। नेक्स्ट मूवमेंट 41 से 14 भी है और इधर 98, 122, 124, 183 भी है। तो 41 से नेक्स्ट कहाँ जाएंगे? 41 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है? 27। ये 98 तो बहुत ज्यादा होगा, डबल है लगभग। ये 27 का डिफरेंस है। यहाँ पर 41 से 98 में 57। तो 57 डबल से भी ज्यादा हो गया 14 से। तो पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? 14। यहाँ से 14 गए। 14 जाने के बाद अब 14 से हमको 98, 122, तो अब देखने में लग रहा है कि ये एक एक करके जाएगा, क्योंकि 14 से आपका सीक टाइम अगर देखा जाए डिफरेंसेस तो 98 का 122, 124, 183 से ज्यादा कम होगा। तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ से 98 को जाने के बाद फिर 122 के बाद फिर 124, 183 और फिर 183। ठीक है। नाउ फाइंड आउट द हेड मूवमेंट। टोटल हेड मूवमेंट इज, इसको कैलकुलेट करिए तो टोटल हेड मूवमेंट कितना है? टोटल हेड मूवमेंट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले 53 से 65 गए तो कितना हो गया? डायरेक्ट घटाते जाइए। 65 माइनस 50 कितना हो गया? 12 प्लस 65 और 67 में 2, 67 से 41 में 26। यस सर। So 47, 41 से 27 14 से 98 में 84, 98 से 122 24, 22 इधर हो जाएगा और इधर 2 24 हो जाएगा। 122 से 124 2, 124 से 183 कितना हो जाएगा? 24 9 33 और 59 सर। कितना हो गया? 12 तो 9 तो 11 4 15 4 19 7 26 32 तो 34 तो 36 तक 6 5 3 8 तो 10 2 18 8 18 तो 20 2 22 1 23 236। Earlier we had 632 cylinder movement. Now see, in case of SSTF, here we apply SSTF. Shortest seek time first. The total head movement is affected. यहाँ पर total head movement आपका 236 हो गया, जो आपका 632 था। तो we will continue in next class. सर एक क्वेश्चन है। बोलिए सर। जैसे आप बताएं कि दो जैसे सीक्वेंस टाई अप कर जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो जैसे मान लीजिए दोनों जो मेरा